सभी साथियों को नमस्कार। थोड़ा सा यहाँ पर धूप का प्रकाश होने की वजह से लाइव में अव्यवस्था है, इसलिए आप सबको पता होगा कि इस समय हम इको गार्डन में अनवरत धरने पर बैठे हैं। जैसे कि सभी साथियों को पता है कि आज अनवरत धरना का आज क्रम 33वां दिन हो गया और हम सबका हौसला नहीं टूटा है। आज भी बहुत सारे हमारे साथी पूछ रहे हैं धरना चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो साथियों मैं बताना चाहता हूं, अब देखिए हमारे सभी संघर्षशील साथी इस मैदान में इस अनवरत धरने पर बैठे हैं और आज भी हम सब इतनी तेज हवाएं चल रही हैं और हम सबका हौसला नहीं टूटा है। हमारे साथ शिवजीत जी हैं कन्नौज से और अंबेडकर नगर से है। मित्र आपका परिचय? रमेश राठौर जी हैं। आपका परिचय? उमेश जी हैं। ये शिवम जी हैं जालौन से। तो साथियों आपको बताना चाहेंगे इतनी तेज हवाएं चल रही हैं, अस्वस्थ होने के बावजूद भी हमारे संघर्षशील साथी अनवरत धरने पर बैठे हैं और लड़ाई को लड़ रहे हैं। प्रशासन के लोगों ने बोला है कल 6 मार्च को हमारी मुलाकात बेसिक प्रमुख सचिव से कराया जाएगा। तो साथियों 6 तारीख को मुलाकात के लिए बोला गया है कि सार्थक मुलाकात होगी नई भर्ती पर। तो हम सब अपनी मुलाकात के लिए तैयार तो हैं, लेकिन आपको भी अपने लिए कमर कस के रखना होगा कि अगर थोड़ा सा भी हमारी मांग को अनसुना किया जाए तो तुरंत आप घर से निकल चलो। आज हम सब अपनी आवाज को बुलंद क्यों कर रहे हैं? आज क्यों हम सब अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ रहे हैं? कल आपने देखा होगा कि हमारे सभी साथियों ने आरएएफ, पीएसी, पुलिस की इतनी तादाद में भीड़ होने के बाद भी मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री आवास की तरफ मुलाकात के लिए हम सब ने पैदल मार्च किया। हम सबके हौसलों को तोड़ने में प्रशासन के छक्के छूट गए। उन्हें बैरिकेडिंग लगानी पड़ी हमारी आवाज को दबाने के लिए, हमारे आवाज को, हमारे संघर्ष को रोकने के लिए उन्होंने प्रशासन को ला करके इतनी तादाद में खड़ा कर दिया कि हमारी आवाज दब जाए। लेकिन हमारे सभी संघर्षशील साथियों ने, हम सब ने आवाज उठाया, मजबूती से लड़ा और उसका फल ये रहा कि हमारी मुलाकात कल के लिए तैयार हो गए हैं कि कल सार्थक मुलाकात होगी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। जो लोग घर से निकले कल के महाधरने में आए उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जो लोग नहीं आए उनका भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि हमारा हौसला नहीं टूटा है। इसी को गार्डन की अघोषित जेल में आज 33वां दिन आपके साथियों ने बिता लिया, आपका भाई ने बिता लिया। अस्वस्थ होने के बाद भी हम सब लगातार धरने स्थल पर डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं। ये तेज हवाएं, ये खुला आसमान, ये ठंड हवाएं, हम सबका हौसला, ये अस्वस्थ शरीर हमारा हौसला नहीं तोड़ेगा। जब तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन प्रदेश की सरकार और शिक्षा मंत्री जारी नहीं करेंगे तब तक ये धरना नहीं बंद होगा। कल शिक्षा मंत्री, कल आंतरिक सूचना मिली कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शिक्षा मंत्री जी ने योगी जी से मुलाकात किया। इस बात में कितनी सच्चाई है, ये बात जब तक लिखित रूप से आदेश नहीं मिलेगा तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। बहुत सारी साइटों ने डाल दिया, बहुत सारे पेपर ने छाप दिया कि भाई लोकसभा से पहले नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा। कुछ लोग ने सरकारी रिजल्ट.com ने अपने साइट पे लिखा कि भाई नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा। बहुत सारी सूचना देखने को मिल रही साथियों, लेकिन 2022 की तरह हम इस लॉलीपॉप के चक्कर में नहीं आएंगे। ये झूठे आश्वासन, मौखिक आश्वासन को हम तब तक नहीं मांगेंगे जब तक प्रदेश की सरकार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर देती है। तब तक हमारा यह आंदोलन चलता रहेगा और इस आंदोलन में हम सब बैठे रहेंगे। मैं अपनी आगे बातों के क्रम आगे रखूंगा। इस बीच में एक एक लोग से अपनी चर्चा पर चर्चा रखना चाहता हूँ। सुजीत जी, आप भी कल के महाधरने में थे जी, बताइए कल का आंदोलन कैसा रहा और क्या कैसे रहा? अच्छा कल का आंदोलन रहा। बहुत बच्चों ने अपना अपना योगदान दिया, बहुत दूर दूर से बच्चे आए और हम यही चाहते हैं कि आप सब भी इस आवाज़ को आगे बढ़ाएं और आप सब
ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें, अपने बच्चों तक, अपने दोस्तों तक, अपने आसपास के मित्रों तक इस बात को पहुंचाएं, जिससे हमारी बात शासन तक पहुंच सके। यानी अगर हमारी बात पहुंचेगी, हमारी बात का दमन नहीं हो पाएगा, तो कहीं ना कहीं हमको इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा और हमको आगे आने वाले समय में जल्द से जल्द भर्ती भी देखने को मिलेगी। तो आप सभी से हमारा यही निवेदन है कि आप लोग अगर अभी घर पर हैं तो घर से हमारी बात को आगे पहुंचाने का काम किया करें। जो लोग यहाँ आ सकते हैं वो यहाँ पर आ जाया करें, हम सबका समर्थन किया करें। जो नहीं आ सकते हैं, किसी के पास कोई समस्या है, तो भाई वो घर से भी हमारी बात को आगे तक तो पहुंचा ही सकता है। अगर आवाज़ उठा नहीं सकता तो किसी माध्यम से हमारी बात को आगे पहुंचा सकता है। तो आप सभी से हमारा यही विनम्र निवेदन है कि इस आवाज़ को रोकना नहीं है, आगे से आगे लेके जाना है, जिससे ये आवाज़ हमारी दबे ना और उन लोगों तक पहुंच जाए जहां हम पहुंचाना चाहते हैं और हमको 97,000 भर्ती मिले। धन्यवाद। इसी क्रम में हमारे संघर्षशील साथी नगर से अम्बेडकर नगर से कल के आंदोलन का क्या रहा पूरा, एक बार सबको बताइए आप। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, जिससे कि धरना में आना चाहिए सब लोगों को। अगर नहीं आएंगे तो धरना फ्लॉप हो जाएगा। जैसे और कल की लड़ाई सार्थक रही। कल की लड़ाई बहुत सार्थक थी, यहाँ सारे बच्चे आए थे यहाँ। अपने जिले के बच्चों से क्या कहना चाहेंगे, अम्बेडकर नगर बच्चों को? अम्बेडकर नगर वाले भी आना चाहते थे लेकिन आए नहीं, कह रहे थे चलने के लिए, लेकिन यहाँ तक तभी 2-3 लोग आए थे। हम तीन लोग आए थे यहाँ मेरे साथ। अरे जो असमर्थ हैं आने में, वो कम से कम इस माध्यम से अपनी बात आना को चाहिए आगे यहाँ बढ़ाएं। पे। और जो आ सकते हैं वो आए। हम कहते हैं कन्नौज में सीजी जी, आप क्या कहना चाहेंगे कन्नौज के बच्चों के लिए? आप हम ये कहना चाहेंगे कन्नौज के बच्चों से, जब हम यहाँ आ गए हैं, पहला तो यही कहना है कि भाई यहाँ आके सपोर्ट करें, समर्थन करें सभी का। दूसरी चीज़, अगर नहीं आ पा रहे हैं, भाई असमर्थ होते हैं, कई बच्चे नहीं आ सकते हैं, तो कम से कम ये तो होता है कि अगर हमारी आवाज़ कहीं उठ रही है, किसी माध्यम से उठ रही है, उस आवाज़ को भाई आगे पहुंचाइए। जहां तक आप पहुंचा सकते हैं, जिन जिन तक पहुंचा सकते हैं वहां पहुंचाइए। भाई इतना तो कर ही सकते हैं। नहीं आ सकते, चलो हमने मान लिया, कोई कारण होता है नहीं आए, पर हमारी आवाज़ को आगे तक पहुंचाएं, हर किसी तक पहुंचाएं। ये आवाज़ हर किसी तक पहुंचनी चाहिए। बस आप सभी से यही हमारा आग्रह है, निवेदन है, विनम्र निवेदन, आप ऐसे समझ लीजिए। देखिए साथियों, मैं एक एक कड़ी अपने संघर्षशील साथियों से रखूँगा, क्योंकि स्थिति इतने थक गए हैं हम सब कि अस्वस्थ होने के बाद भी हम सबका मनोबल तो गिर नहीं रहा। लेकिन बस यही है कि आप देख सकते हैं इको गार्डन में धरना स्थल की स्थिति परिस्थितियों में बैठे हैं। ये इको गार्डन है और इस समय ये अघोषित जेल को कहा जा सकता है। आप देखिए, ये अघोषित जेल है, ये पानी पीने की टंकी है और ये खुला आसमां है और यहाँ पर धरना ऐसे चलता रहता है। और ऐसे धरने में हम सब ऐसे टेंट लगा करके बैठे रहते हैं और हम भी अपने साथ अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं, अपनी मांग को रख रहे हैं कि भाई किसी तरीके से अपनी मांग को रखने के लिए धरने स्थल में बैठे हैं। और अपनी मांग को लेकर के हमारे संघर्षशील साथी बैठे हैं। ये अनवरत धरने का बैनर पोस्टर है और आज अनवरत धरने का 32वां दिन भी ख़त्म हो गया। और मैं चाहता हूँ कि जो मेरे और भी साथी संघर्षशील साथी हैं वो कम से कम आंदोलन को मजबूत करें और घर से निकलें। ये जो कुछ लोग सोच रहे हैं कि इको गार्डन में हमारे संघर्षशील साथी बैठे हैं, मांग पूरी होगी तो हमको भी भर्ती मिलेगी, तो साथियों 5 वर्षों से भर्ती तो सरकार ने दी नहीं। मैं तो अपनी बात रखूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि मेरे साथ जो दूर से मेरे साथी अध्यापक हैं, ये सब शिवजीत जी भी अध्यापक हैं, आप सबको पढ़ाते हैं, ये भी हमारे साथी ही हैं जो आप सबको पढ़ाते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ाते हैं बच्चों को। वो खुद संघर्ष करने यहाँ पर आए हैं, तो सोचिए, इनसे सीखिए। बताइए क्या कहना चाहेंगे बच्चों? नमस्कार दोस्तों सभी को। ठीक दोस्तों, देखिए सबसे पहले बात तो ये है, आप लोग जब भारी संख्या में या नहीं आएंगे तो भर्ती नहीं आ सकती। देखिए मेरा यूट्यूब चैनल है छोटा मान बूढ़ा क्लासेस नाम से, मैं भी पढ़ाता हूँ बच्चों को ऑफलाइन और ऑनलाइन।
ठीक है। मैं आप लोगों की सपोर्ट के लिए यहाँ आया हूँ। मेरी कोचिंग आज बंद है और कल भी बंद रही थी, ठीक है। आप लोगों की सपोर्ट की वजह जब मैं आ गया, ठीक, सारे कोचिंग संस्थानों और डायरेक्टरों से भी मेरा कहना है कि सारे डायरेक्टर यहाँ आएँ, कोचिंग संस्थान के जितने भी बड़े बड़े डायरेक्टर हैं और कोचिंग चला रहे हैं, अध्यापक भी आए, जिससे कि ये जो आंदोलन चल रहा है ये सार्थक आंदोलन हो और हमारी मांग को प्रशासन तक बहुत अच्छे से पहुँच सके और हमारी मांग पूरी से की जाए। धन्यवाद साथियों। कन्नौज के बच्चों के लिए कन्नौज में जो उपस्थित कोचिंग है जी। और जो और भी जो क्या कहते हैं कोचिंग संस्थानें हैं जो बच्चों को केवल अपना बैच बेचती है, जी। बड़े प्लेटफॉर्म है और जी। जो बच्चों से केवल बैच बेचने का काम करती है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे आंदोलन के लिए? ये जो बच्चों के साथ मतलब बहुत ही घातक हो रहा है, जो भी मतलब ये सब कर रहे हैं बच्चों के लिए। यहाँ देखिए वैकेंसी के लिए कोई वैकेंसी का आता पता नहीं है और आप पढ़ाए जा रहे हैं बच्चों को। अब पढ़ाने से क्या होगा जब तक वैकेंसी नहीं आएगी? जब वैकेंसी नहीं आएगी तो फिर क्या होगा उसमें? तो आप लोगों से मेरा कहना है, मेरा विनम्र निवेदन है, जितने भी कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर हैं कि सभी लोग यहाँ आएँ और यहाँ बैठे आके 2-4 दिन, जिससे कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती आए, न्यू शिक्षक भर्ती, और सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। इसी बीच जो शिवजीत जी भी कुछ कहेंगे, जो है क्या कहना चाह रहे थे अभी आप बैच के बारे में कुछ? भाई हम ये कह रहे हैं कि हमने ये देखा है, हम तो मतलब 5 सालों से हमने पढ़ाया है। जिस बच्चे को नहीं पता है, अनअकैडमी पे हम पढ़ाए हैं। अपने चैनल का नाम नहीं बताएंगे, पर 5 सालों से इतनी बड़ी संस्था में पढ़ाया है, 2017 से 22 तक। सिर्फ आप शिवजीत सिंह नाम डाल लेना, पर कभी भी हमने बैच का प्रमोशन खूब किया, लेकिन प्रमोशन करने के बावजूद मैं आया भी। पुलिस वाले पेपर में मेरी सर जी 2 दिन था, 23 तारीख को, 24 तारीख को 12 बजे ट्वीट आया था, तब यहीं पे था, और आज कल आया था और आज यहीं पर हूँ। तो मतलब मैं आया तो मैं सभी टीचर से यही कहूँगा, भाई मान लेते हैं कि आप पढ़ा रहे हैं, पर ऐसी कोई फैकल्टी नहीं है जहाँ 20, 25, 30 से टीचर कम हो। तो 2-2 टीचर तो अपने भेज ही सकते हैं। जब 2 टीचर आएंगे तो 2 बच्चे भी लाएंगे, सीधी सी बात है। तो यही कहना है भाई, कोर्स आप 2019 से बेच रहे हैं और 24 आ गया है, तो भाई हर एक साल में 6 महीने में आता है। बताओ, कोई कहे कि नहीं बेचता, मैं उसका दिखा दूंगा। हर 6 महीने 1 साल में एक कोर्स, और 2000, 3500 में। तो यहाँ पर भाई बच्चे की आवाज़ भी तो उठाने आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे की आवाज़ नहीं उठाने आएंगे। भाई बच्चे की आवाज़ उठाओ। हम कहते हैं बच्चे नहीं आ पा रहे तो आप आओ, बच्चों का यहाँ समर्थन करो। अब आप ही नहीं आएंगे बच्चों का, फिर बच्चे क्या करेंगे? भाई बच्चे तो शिक्षक के सहारे चलते हैं, सीधी सी बात। अब एक व्यक्ति यहाँ अकेला 32 दिन से धरना दे रहा है, तो एक व्यक्ति अकेला क्या क्या कर सकता है? जितना कर सकता है उतना कर रहा है 32 दिन से। जितनी मेहनत हो सकती है, दिन रात चिल्ला चिल्ला के गला खराब हो गया है। तो आप ऐसे समझ लीजिए, हम तो कहते हैं भाई सारे लोग मत आइए, एक एक लोग तो आ ही सकते हैं। कम से कम यहाँ बैठिए, जहाँ हम लोग 6 लोग हैं वहाँ 60 लोग बैठेंगे तो अलग ही बात होगी। हमारा तो कहना भाई यही है। देखिए, शिवजीत जी भी एक अध्यापक है जो बच्चों की पढ़ाई के लिए यहाँ पर उपस्थित है। भाई सही बात है, एक अध्यापक को बच्चों का हमदर्द होना चाहिए। बच्चों से केवल बैच बनाने की ही अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, कि बच्चों से गुरु दक्षिणा लेने की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। बच्चों से गुरु दक्षिणा के रूप अगर ले रहे हैं तो बच्चों के भविष्य के उज्जवल कामना, उनके हित अहित को देखते हुए निर्णय भी लेना चाहिए। जिस प्रकार से आप दोनों अध्यापक आज यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर आए बच्चों की हितैषी के लिए, मैं आपका बाताए दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप सब आंदोलन में आकर के बच्चों को जागरूक कर रहे हैं, उनके हक अधिकार के लिए बोल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बच्चे हैं, इससे पहले हमारे एक और साथी हैं, उनसे भी कुछ बात जानना चाहता हूँ। जौलौन के बच्चों से क्या कहना चाहते हैं? जौलौन के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि सभी साथियों जान ही रहे होंगे, हम लोग यहाँ पर, शिवम सिंह नाम है मेरा, 31 दिन से अनवरत धरने पर बैठे हुए हैं। और साथियों, आप सभी देख रहे होंगे खुला आसमान, जैसे कि अध्यक्ष जी ने अभी दिखाया हुआ है। हम लोग यहाँ सर्दी गर्मी यहाँ कुछ नहीं देख रहे हैं, बस अनवरत धरने में बैठे हुए हैं। आप लोगों से बस इतना ही चाहते हैं, जो साथी यहाँ कमेंट कर रहे हैं लाठी कौन खाएगा, मुकदमे कौन लिखाएगा, हम उनसे कहना चाहते हैं कि लाठी और मुकदमे खाने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आप लोग सिर्फ हम लोगों का साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए। बकाया जो कुछ भी होगा हम लोगों के साथ में होगा। आप लोगों को अगर एक भी उंगली उठ जाएगी ना, उस दिन से हम लोग यहाँ धरना नहीं रखेंगे। इस बात का हम आपका दावा करते हैं साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और जो जिला जालौन के साथी हैं, वो बहुत भारी संख्या में इको गार्डन में आइएगा। जो कुछ भी समस्या होगा हल हम लोग करेंगे, बस आप लोग हम लोगों का सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।
साथियों, आपको बताऊं कि मनोबल तो सबका टूट ही गया है, क्योंकि भीड़ जो 20,000, 30,000, 10,000 की रहती थी, आज वो भीड़ सिमट गई है। लेकिन आंदोलन का जो प्रभाव पड़ा कल, हम सब ने जिस तरीके से कल का आंदोलन इतना व्यापक बनाया, इतने अच्छे संघर्ष किए, प्रशासन मुख्यमंत्री आवास की तरफ पैदल मार्च की तरफ निकले, फिर वहाँ से हम सब जब वहाँ से हम सब निकले तो प्रशासन ने पहले ही हम सब के मजबूती को देखते हुए RAF लगवा दिया था भाई। RAF लगा दिया, CRPF लगवा रहा है, PSC लगवा रहा है, पुलिस लगवा रहा है। तो भाई कहीं ना कहीं सरकार तक बात पहुंच ही रही है कि भाई शिक्षक भर्ती वाले आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांग को लेकर कर रहे हैं, और भाई हम तो सब लड़ेंगे ही, हम सब तो लड़ेंगे ही भाई। कुल मिलाकर के ये है कि हमको पता है कि बिहार में कुछ होना हमारा है नहीं, और जब होना नहीं है तो हम सब अपने भविष्य को देखते हुए बच्चों को, अपने साथियों का भविष्य अंधकार में डालेंगे नहीं। कहते थे ना कि अंग्रेजों से क्या एक ही लोग परेशान थे, लेकिन बेड़ा जो है महात्मा गांधी जी ने उठाया। उस आंदोलन के लिए लड़े, उस आंदोलन आज़ादी के लिए भगत सिंह लड़े, चंद्रशेखर आज़ाद जी लड़े, गांधी जी लड़े, रानी लक्ष्मीबाई लड़ी। और सर जी, अगर हम बिहार शिक्षक भर्ती की बात करें, हम मानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती का 15 तारीख को पेपर लगाए, अगर लेकिन हम डाटा की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख फार्म है उत्तर प्रदेश का। बाद बाकी बच्चों की यही उम्मीद है ना कि 97,000 उत्तर प्रदेश की भर्ती आएगी, उसमें फॉर्म डालेंगे। तो भाई फिर आते क्यों नहीं हो? 1.5 लाख बच्चों को उनको नहीं बुला रहे जिनका 15 मार्च को पेपर लगा है, उनको नहीं आना है भाई। वो अपने पेपर की तैयारी कर लें। उन्होंने काफ़ी धरने उन्होंने दिलवाए, साथ दिया, तो उनके पास 4-5 दिन है, चलो पढ़ लेते हैं हम। 1.5 लाख बच्चों को अलग हटा देते हैं, उनको जिनके फॉर्म पड़े। बाद बाकी तो भाई बच्चे आ ही सकते हैं। बाद बाकी जो 18-20 लाख बच्चे हैं उसमें से 1-2 हज़ार, 500, 1,000, 2,000 कुछ बच्चे तो आ ही सकते हैं। उन बच्चों को अलग हटा दो यार। जो 1.5 लाख बच्चे कोई ज़्यादा नहीं है, उनको अलग हटा दो, उनको पढ़ने दो, पढ़ने के लिए छोड़ दो, चलो भाई जॉब लगेगी, नौकरी करेंगे। बाद बाकी बच्चे में जो बच्चे हैं 18-20 लाख, उसमें से तो कुछ आए भाई, 1,000, 500, 2,000 कुछ तो आओ भाई, तभी तो कुछ होगा। हम अभी ये मान लेते हैं, हर बच्चा कह देता है भाई बिहार शिक्षक में पढ़ा है, तैयारी कर रहे हैं। भाई 1.5 लाख तो पढ़ा है, हमारे पास तो डाटा है 1.5 लाख का। अब 1.5 लाख हटा दो, तब भी तो बच्चे हैं भाई 20-22 लाख, उसी में से आ जाओ 500 बच्चे, 1000 बच्चे। पर नहीं, बहाना है कि बिहार शिक्षक भर्ती। देखिए, बिहार में तो सभी को पता है कि जिस तरीके से 2400 को लॉलीपॉप दे करके आप यूपी में तो 97,000 भर्ती मांग रहे हैं, और बिहार में आप 2400 में पूरा भारत फाइट करने जा रहा है। बात देखिए ये है ना कि आप जो अपने वजूद को भूल रहे हो। ये जो DLED 21 बैच, 22 बैच और 19 बैच वाले हैं, जिनको लग रहा है अभी हमारा सेमेस्टर कंप्लीट करना है, भैया देखो 17 बैच वाले भी कह रहे थे भर्ती के लिए लड़े, 18 बैच वालों से भी कहे कि भर्ती या नहीं आएगी, लड़ाई लड़ो। वो कहने बैच पूरा होने दो, बैच पूरा हुआ तब लड़े। तो 19 बैच का भैया हमारा बैच पूरा होने दीजिए तब भर्ती निकलवाइए। 1900 बैच पूरा हो गया। 19 के बाद बोले कि 21 बैच वाले कह रहे हैं कि भैया भर्ती पूरा, पहले बैच पूरा होने दीजिए तब भर्ती निकलवाइए। भैया 2100 पूरा हो गया, 2200 पूरा हो गया आपका। अब क्या चाहते हो 2048 तक का बैच हम पूरा करवा लें? हाँ, हमारे जो बच्चे आके DLED करें उनके लिए भर्ती निकलवा लें। निकलो घर से बाबू। जितने लोग मैसेज कर रहे हो 21, 22, 23 बैच वाले कि कुछ दिन रुक जाइए, 5 साल से रुके तो हैं, भर्ती सरकार दे नहीं रही है और आप अभी भी रुकने की उम्मीद करते हो। देखो, आप सब अगर नहीं समझोगे, अपना वजूद नहीं समझोगे, ये लड़ाई कितने दिन चलेगी बताइए? कितने दिन लड़ेंगे? एक दिन तो ऐसा आएगा ना कि आपको एग्जाम्पल नहीं दे रहा था कि बेचारे गांधी जी ने डंडा उठाकर दांडी यात्रा पर निकल गए, देश में सबको आज़ादी, जब वो निकले आगे बढ़े तो लोग का कारवा जुड़ता गया, मजबूती से आंदोलन लड़े, देखो आज़ादी ले लिए। लेकिन साथियों अगर ये चीज़ नहीं समझोगे कि यहाँ पर चंद लोग अनवरत धरने पर बैठे और आप घर से बैठ करके रील की तरह भी हमारा वीडियो देखेंगे। देखिए इतने कम लोग जुड़े हैं, 408 लोग जुड़ रहे हैं, 500 लोग जुड़ रहे हो, इससे क्या होगा आप बताइए? क्या इससे भर्ती आ जाएगी? कम से कम इस वीडियो को हर एक अपने कॉलेज के बच्चों को बताओ, डाल दो,
स्कूल के बच्चों को डाल दो, कोचिंग संस्थान के ग्रुप में डाल दो, अपने मित्र यारों को डाल दो जो नई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं को डालो। बाकी कोई रील वाला है नहीं, मुजरा नहीं चल रहा है कि यहाँ पर आप सबको भेज दोगे देखेगा। जिसको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की आवश्यकता है वही इस वीडियो को देखेगा और वही धरने पर आएगा, और जिसको नहीं चाहिए वो ऐसे देखेगा और आगे बढ़ जाएगा। बस मैं उम्मीद करता हूँ आज आंदोलन का आप इतने लोग देख रहे हैं, 481 लोग देख रहे हैं, इतने लोग आ जाते तो आंदोलन मजबूत हो जाए। मैं तो कल भी बोल रहा था कि कल 4 साथी छात्राएं साथी थी, इतना पूरा लखनऊ हिला दिया गया, पूरा पुलिस आरएएफ तक लग गई इको गार्डन धरने में कि भैया सब हालत खराब कर दिए हैं। तो भैया एक बार अगर आप सब साथ दे दोगे तो आंदोलन एकदम निखर जाएगा। भर्ती का विज्ञापन तो कल 6 तारीख को सार्थक मुलाकात होने वाला है, शायद निर्णायक मुलाकात हो जाए कल, भर्ती के विज्ञापन पे कुछ तगड़ी बात हो जाए। लेकिन आंदोलन को जब तक लिखित रूप से आदेश नहीं आएगा तब तक आंदोलन से तो नहीं उठेंगे। 2 दिन हो गया तो बिना नहाए, आज नहा लिए क्योंकि कल का आंदोलन हो गया, मजबूती से लड़ लिए तो आंदोलन खुश हो गए। हम क्या आज नहा लो भैया। हमारे संघर्षशील साथी आंदोलन पे बैठे रहे 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा, तो हमने कहा भैया अब तो नहा ही लेते हैं। अब भैया आप ही सब से गुजारिश है कि धरना स्थल पर आ जाओ, 1 दिन की और ज़रूरत है। बाकी ये अरुण जी है लखनऊ के हमारे संघर्षशील साथी, जिनके वजह से कुछ आंदोलन को मजबूती मिल रहा है। 2 मिनट चाहेंगे ये भी बात करें। अरुण जी यहाँ आइए, इधर आ जाइए, थोड़ा यहाँ बात में होगी, ये स्टिक है गड़बड़ आ जाएगी। आइए अरुण जी, लखनऊ के बच्चों से क्या कहेंगे आप? जय हिंद साथियों। भैया देखिए आज 32वां दिन है अनवरत धरने का, ठीक है। आप लोग निकलो भाई, ठीक है, अब निकलो, क्योंकि यकीन मानिए 11 को या 12 को कंफर्म है कि आचार संहिता लग जानी है, ठीक है। तो इसलिए जो भी समय बचा हुआ है 2-3 दिन का, उसमें आप लोग घर से निकलिए, ठीक है। और कोचिंग बाद में पढ़ लीजिएगा, 11 के बाद जितना पढ़ना खूब पढ़ लीजिएगा। आचार संहिता जब लग जाए तो उसके बाद खूब पढ़िएगा। आपके पास 5 साल का समय है और 5 साल आराम से पढ़िएगा, क्योंकि ये यकीन मानिए कि अगर ये आचार संहिता पहले अगर कुछ नहीं हुआ तो लिख के रख लीजिए 2027 के चुनाव के 2 महीने ये अभी नाम के एक व्यक्ति है कमेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं अनशन करना पड़ेगा। अरे भाई तुम्हारे यूट्यूब पर ही लिखा अभी फिटनेस, अब तुम तो फिट हो। यहाँ 32 दिन 33 दिन पूड़ियों पर आटा खा के जी खा रहे हैं बेचारे, 2 दिन से बीच में बेचारे इनकी मदद से रोटी भी मिल जा रही है। अनशन बैठा के हमारे शहीदी लेना चाह रहे हो क्या? कितना पढ़ोगे भाई? अनशन में हम बैठेंगे, जिस दिन यहाँ पर 500 लोग बैठ जाएंगे उस दिन अनशन पे, आमरण अनशन में बैठेंगे। पता लगे यहाँ 20-30 लोग के बीच में अनशन बैठ जाए, मर जाएंगे, घर वालों को भी पता नहीं चलेगा। यकीन मानिए भाई 11 मार्च के बाद में आप लिख के रख लीजिए कि भर्ती नहीं आनी है, मतलब नहीं आनी है। 27 में भी अगर देखिए बहुमत सरकार बननी है। लोकेश जी बोल रहे हैं यूपीएससी में आग लगा दो। अरे भाई तुम तो वहां कमेंट कर दोगे आग लगा दो, यहाँ पर आग लगाएगा कौन? तुम्हारे जैसे क्रांतिकारी लोग आएंगे तभी तो होगा कुछ। भाई कमेंट करने से भर्ती नहीं आएगी, लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, लोकतांत्रिक तरीके से मांग आनी पड़ेगी। इनको लगा दो, उनको लगा दो। निकलो प्रभु, आप लोग घर से निकलो भैया। कहाँ पढ़ते हो यार? यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुरुमंत्रा में हो गए। गुरुमंत्रा अलीगंज में है, अलीगंज से इको गार्डन 10 किलोमीटर की दूरी है और किराया मात्र 25 रुपया, ठीक है। इतने का आप लोग सारे पान मसाला खा डालते हो, ठीक है। जो लोग यहाँ पे आलमबाग के आसपास रहते हैं वहाँ से दूरी मात्र 5 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। आप लखनऊ में चाहे जिस एरिया में रहते हो, इको गार्डन आने में मुश्किल से 25-30 रुपये खर्चा खिलाएगा। सुबह अगर 10 बजे आ जाओ, शाम को 5 बजे निकल जाओ ना, तो भी भाई साथ मुलाकात निकल आएगी। आज 5 तारीख है, यकीन मानिए मात्र मुश्किल से केवल 6 दिन केवल दे दीजिए, 6 दिन केवल भीड़ दिखा दीजिए। सही बता रहे, कुछ ना कुछ सकारात्मक परिणाम निकल आएगा। स्थिति ये है, ये जितने मेरे प्यारे भाई और बहनें मैसेज कर रही हैं, ये आपसे निवेदन है। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के लिए क्या हुआ? भाई कल 6 तारीख को मुलाकात होगी, या तो प्रमुख सचिव बेसिक से होगी या तो माननीय मुख्यमंत्री जी से होगी। 2 में से एक लोग से मुलाकात होगी। सार्थक मुलाकात के आसार हैं, लेकिन जब तक लिखित आश्वासन, लिखित रूप से विज्ञापन जारी नहीं होगा तब तक हम धरना स्थल से नहीं जाएंगे। सीधी सी बात है। और जो लोग कमेंट कर रहे हैं प्यारे भाइयों बहनों, मेरे परिवार के सदस्यों, आ जाओ धरने पे, लड़ाई लड़ लिया जाए एक बार। लोकेश जी मेरे भाई जिंदाबाद के साथ साथ घर से निकल के आ जाओ धरने पर यार। विनोद लिख रहा है भाई, रजत भैया जिंदाबाद। भैया जिंदाबाद मेरे लगाने से
तभी जिंदाबाद लगाओ जब धरना स्थल में 5000 की भीड़ हो जाओ, भर्ती का विज्ञापन निकलवा लो। ठीक है, जो लोग जो है पश्चिम लखनऊ यानी कि जो लोग चौक साइड के हैं वो लोग कंफर्म या तो आवाज एकेडमी में पढ़ रहे होंगे या तो बालाजी कोचिंग में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, जो लोग पूर्वी यूपी के हैं वो लोग बहुत ज़्यादा अलीगंज में जितनी कोचिंग है अलीगंज में जो कुछ वहाँ पढ़ रहे होंगे। आलमबाग वाले यहाँ पे होंगे, क्या कहते हैं, जो ये दुर्गेंद्रा कोचिंग है, बस। ठीक है, आप देखो भाई 5 तारीख हो गई है। शैलेश कुमार जी बोल रहे हैं 15 लोग को फोन किया, बोल रहे हैं काफी दूर है। अभी आपको जो है बिहार जाना पड़े, टिकट नहीं मिलेगी तो खड़े होकर चले जाएंगे। उनको ये मैसेज दे देना कि अगर उनको बिहार में पेपर देने जाना होगा, टिकट नहीं मिलेगी तो खड़े होकर जाएंगे, होटल नहीं मिलेगी तो फर्श पे लौट जाएंगे। लेकिन क्या लखनऊ जैसे स्मार्ट सिटी में आकर तो इको गार्डन जैसे पार्क में धरना नहीं दे सकते हैं? निकलो भैया निकलो, हाथ जोड़ रहे हैं, निकलो। बहुत से बता रहे हैं, कितने भर्ती चाहिए? 97,000। 1000 लोग खाली आ जाओ। कल मुश्किल से समझ लीजिए कि 50 लोग थे तो समझ लीजिए हम लोगों ने 2 बार घेराव किया, 2 बार। 1000 लोग आ जाओगे, सही सफलता मिल जाएगी। कितना पढ़ोगे भैया, कितना पढ़ोगे, कितनी मेरिट लाओगे यार? 150 में 150 ले आओगे, चलो ठीक है। जो बची हुई पोस्ट है उसमें तो बाकी लोग आएंगे, लेकिन घर से निकलो आप लोग भाई। ठीक है, घर से निकलो, यहाँ तक पहुँचो तभी हो पाएगा। जो हमारी कुछ महिला बहनें हैं, आपने जब लखनऊ की कोचिंगों से बात किया, किसी कोचिंग विशेष का नाम मत लीजिए, क्या होता है कभी कभी बुरा मान जाते हैं। मैं ये पूछना जब लखनऊ कोचिंग में आपको कहा गया था जाने के लिए, तो लखनऊ कोचिंगों ने क्या कहा? देखिए, लखनऊ में जो भी कोचिंगें हैं हमने संपर्क किया, वो सब जाने पे यही बोलते हैं कि हाँ ठीक है, हम अपने बच्चों को भेजेंगे। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे धरना प्रदर्शन होता है तो वही जो रेगुलर होते हैं बस वही आते हैं केवल। ठीक है, तो अगर हम करें कोचिंगों के नहीं, जो लोग लखनऊ के आसपास रह रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है यार, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, भाई निकलो घर से। आज 5 तारीख हो गई है, मुश्किल से 6-7 दिन केवल हैं। 6-7 दिन की छुट्टी ले डालो। एक हफ्ते में कितना पढ़ डालोगे यार, कितना पढ़ डालोगे एक दिन में, एक हफ्ते में? वो सब थोड़ी एनर्जी थोड़ी सेव कर लो। एक हफ्ते के बाद जितना पढ़ना हो 5 साल जी लगा के पढ़ो भाई। 5 साल मौका है, 5 साल 365 गुणे 5 लगातार पढ़ो 5 साल, क्योंकि कन्फर्म है कि अगर एक हफ्ता और वैकेंसी नहीं आई तो 5 साल के पहले समझ लीजिए वैकेंसी नहीं आएगी। ठीक है, और जो हमारे भाई साहब हैं, अगर ऐसे ही आप लोग देखिए ये लगातार धरना प्रदर्शन करें 5 साल से, ठीक है, आप खुद सोचो कि भाई ये राहुल गांधी तो है नहीं कि जो हर चुनाव हारने के बाद में, ठीक है, हर बार एक नई उम्मीद से आएंगे। इनका भी कुछ मनोबल होता है, इनका भी कुछ आत्मविश्वास होता है। ठीक है, ये सोचिए अपना जिला छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के, ठीक है, और खुद इतने समर्थ है कि समझ लीजिए 40-50 रुपये आराम से कमा सकते हैं। इतना सब कुछ छोड़ छाड़ के समझ लीजिए आप सभी लोगों के लिए यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, तो निकलो भाई आप लोग, क्योंकि जब तक आप लोग निकलोगे नहीं तब तक कुछ हासिल कुछ नहीं होगा आपसे। जैसे मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ये हमारे साथी अरुण जी है लखनऊ में, इनको भेजा गया कोचिंग संचालकों को कि वो बोले कि ग्रुप में डाल देंगे, आएंगे नहीं। उनकी कटिया खड़ी करेंगे तो आचार संहिता के बाद। ये जितने कोचिंग वाले नेता बने हैं उनको हम दिखाएंगे नेतागिरी कैसे होती है। अभी तो मैं अपने 8 लाख भाइयों के लिए लड़ रहा हूँ। ये वीडियो उन कोचिंग संस्थानों को भेज दो। लखनऊ में 2022 में ना 2-3 कोचिंग की कटिया खड़ी हो गई थी, तब से अच्छे से पहचान लगे कि रजत क्या है। और फिर बोल रहा हूँ कि अरुण जी गए थे, कोचिंग संचालकों ने जो अमर्यादित व्यवहार किया है और जो धरने को समर्थन नहीं किया है, उसका खामियाजा आचार संहिता के बाद भुगतेंगे। सबकी जांच कराऊंगा। जो 40 लोग 50 लोग के नाम पर रजिस्ट्रेशन ले करके ये 500 लोग को 200 लोग को पढ़ा रहे हो ना, जब DIS के पास नोटिस भिजवाऊंगा ना, लेटर लिखवा कर, तो खटिया खड़ी हो जाएगी तुम्हारी। जितने कोचिंग वाले हो, बच्चों की लड़ाई लड़ना शुरू कर दो, नहीं नेतागिरी पर उतर जाऊंगा। सारी कोचिंग में ताला लगवा दूंगा। लखनऊ वाले हो, जितने लखनऊ कोचिंग वाले हो, ये जितने भी लखनऊ के बच्चे वीडियो देख रहे हैं, कोचिंग वालों को भेज दो जो धरना स्थल पर नहीं आए हैं। और जो आए हैं उनका आभारी हूँ, जो नहीं आए हैं उनकी नेतागिरी ठीक कर दूंगा आचार संहिता के बाद, अगर भर्ती नहीं निकलवा पाया तो। सारा गुस्सा सरकार, गुस्सा कोचिंग वाले पर निकलेगा। जांच बैठवा दूंगा तुम्हारे ऊपर। जो 50 लोग का रजिस्ट्रेशन लेकर के 500 लोग को पढ़ाने का काम करते हो, जब भिजवाऊंगा नोटिस ना तो हालत खराब हो जाएगी। फिर नेतागिरी तुम्हारी कोचिंगों के साथ होगी। इसलिए कोई भी हमारे साथी जाए धरने पर निकलो तो भैया, ठीक है। अपने देखिए
आप लोग अगर अपने लेवल से अगर जो है आ जाओ, हम कहते हैं आप लोग खुद रिक्वेस्ट करो अपनी कोचिंग संस्थानों के जो मतलब प्रबंधक लोग हैं उनसे कहो कि ऐसा देखो गुरुजी बहुत पढ़ लिया, अब आखिरी का एक हफ्ता है, आखिरी का एक हफ्ता आप कुछ अपने लेवल से सपोर्ट कर दो और कुछ हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। उनसे ये बोल दो कि भैया हम लोग एक हफ्ता हम लोग नहीं आ पाएंगे, एक हफ्ता हम लोग प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए जो इको गार्डन 100% चल रहा है हम लोग वहाँ जाना चाहते हैं, ठीक है। लखनऊ में इतनी कोचिंग है, अगर हर कोचिंग से समझ लीजिएगा 50 बच्चा भी अगर आ जाए तो सही बताया 7 दिन में कुछ ना कुछ सकारात्मक मतलब रिजल्ट निकल सकता है। लेकिन अगर भाई पढ़ते रहोगे, सही बता रहे हैं, लिख के रख लो 27 के पहले वैकेंसी नहीं आनी है, नहीं आनी है, नहीं आनी है। साथियों, ये कल जिस तरीके से आंदोलन हमारा सार्थक हो गया, कल के लिए मुलाकात के लिए जब कह दिया गया, मैं उम्मीद में खुशी हूँ कि कल सार्थक बात होगी। लेकिन अगर अनवरत धरना कमज़ोर नहीं करना है, हमारे जितने साथी यहाँ बैठे उनका मैं आभारी हूँ, रहूँगा। और जो कोचिंग संस्थानों ने साथ दिया उनका आभारी रहूँगा। जो प्रशासन की डर की वजह से यहाँ नहीं आई है, वो मेरा भी डर का सामना करने के लिए तैयार रहे। उनकी कोचिंग संस्थानों पर पहले नंबर रजिस्ट्रेशन का और कितने बच्चों के नाम पर रजिस्ट्रेशन का, उनकी जांच के लिए मैं तैयार बैठा हूँ। आप आंदोलन में सहयोग करो, नहीं करोगे तब भी आपकी स्थिति खराब होगी, और करोगे तो प्रशासन करेगा। हमारे साथ जुड़ के काम करोगे, बच्चों का हित लगेगा, बच्चों की हमदर्दी, प्यार, दुआ, आशीर्वाद लगेगा। अब आपको निर्णय करना है कि आप बच्चों की तरफ रहना है कि आपको सरकार से डर के आप आवाज चूहे की तरफ छिपे रहोगे। अब ये आपको निर्णय करना है कि आपको क्या करना है। आप कोचिंग कन्नौज कोचिंग संस्थानों के लिए क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं भाई, हम आपको बता दें कि एक कोचिंग नहीं, कई सारी कोचिंग है, और ऐसी कोचिंग है कन्नौज से जिनके बड़ी बड़ी कोचिंग, जो हम आपको नाम नहीं लेंगे, बड़ी बड़ी कोचिंगों को फेल किए हुए हैं। ऐसे समझ लो मिलियनों में सब्सक्राइबर हैं, वो लोग आराम से घर पे हैं, लेकिन वो पढ़ाते यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट का है, पर वो आए यूपी के धरने में थे। तो आज भाई जब सुपर टेट के लिए धरना चल रहा है, उनसे ये कहेंगे अगर हमारी आवाज़ उन तक आप लोग पहुंचा पाए तो पहुंचा देना कि सर आज क्यों नहीं आ रहे हैं। जो धरना आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनके लिए हो रहा है। तो भाई उन लोगों से हम यही कहेंगे कि यहाँ पर भैया आइए और बच्चों का समर्थन कीजिए, धरने को सार्थक कीजिए, ताकि भाई बच्चों की मांग को पूरा किया जा सके। वैसे भी बच्चे 6 साल से पढ़ के परेशान हो चुके हैं। कितना ज़्यादा पैसा बर्बाद कर दिया है कोचिंगों में, क्योंकि हर 6 महीने में बैच आता है, 600 रुपये, 1000 रुपये, 3000 है, बस बैच। ये बताइए कि कानपुर कोचिंग संस्थानों के आपने कुछ एक आपके बगल कन्नौज बगल कानपुर भी है, वहाँ भी बहुत सारी कोचिंगें हैं, बड़ी कोचिंगें, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज आप दे। हाँ भाई, कानपुर में भी हम पढ़ाए भी है, कोचिंग में नाम नहीं लेंगे जिसमें पढ़ाए हैं, बच्चे जानते होंगे कानपुर के, ज़्यादा नहीं 1 साल पढ़ाए थे, पर हम ये कहेंगे, सोचिए कि एक कोचिंग के अध्यापक होकर के ये आपकी लड़ाई लड़ने के लिए धरना स्थल पर बैठे हैं, वो भी एक दिन 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, आज इनका दूसरा दिन है। आज ये दूसरे दिन से 2 दिन से अनवरत धरने पर बैठे हैं। कल इन्होंने प्रशासन में, सरकार से लड़ाई लड़ने के लिए बेचारे कल लगातार इस साथ में भी रहे। ऐसे अध्यापक का होना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूँ आगे हम यही कहेंगे कि हमने 1 साल पढ़ाया था 2021 में, लेकिन 400, 500 बच्चे तब बैठते थे जब हम पढ़ा रहे थे 2021 में। भर्ती का दूर दूर तक पता नहीं था। आज की वहाँ की स्थिति क्या है नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि भैया यहाँ पर आइए, बच्चों को लाइए। अगर बच्चे नहीं आएंगे, सभी टीचर से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि भैया 1-2 दिन का छुट्टी कर दीजिए और यहाँ पर बच्चों को पहुँचाइए। आप भी आइए बच्चों के साथ में, जिससे कि कोई परेशानी ना हो। और यहाँ पर अगर आएंगे, धरना देंगे, क्योंकि समय कम है, 12 मार्च को शायद आचार संहिता लग जाएगी और इसके बाद में 22 अप्रैल से चुनाव है और 30 मई को शपथ ग्रहण होगा। तो पूरा 2-2.5 महीने चला जाएगा, फिर काम खत्म। 2027 तक आराम से एक ही फिर चीज़ है, या तो ठेला लगाइए या फिर तो जो भी मन में आए वो कर सकते हैं। अब आप इसके अलावा कुछ नहीं है। अम्बेडकर नगर के लिए क्या, कोचिंग संस्थानों के लिए क्या कहना चाहते हो? ज़्यादा वहाँ कोचिंग संस्थान 2 या 3 मतलब है। एक ध्यान कोचिंग है, संकेत है, अल्फा है। मैसेज क्या देना चाहोगे? आना चाहिए यहाँ पे, मतलब है उससे बच्चे बहुत है, 250-250 के कोच मतलब चलता है वहाँ संस्थान। क्योंकि सर हमने देखा है, जो यहाँ पर जो बच्चों को तो हम सर पागल समझते हैं, क्योंकि इन बच्चों के पास कुछ नहीं है। और जो टीचर इनके लिए आज आवाज़ नहीं उठा रहा, यहाँ एक टीचर आ नहीं रहा,
उनके पास ऑडी है, मर्सिडीज है, हम तो सबके पास देखे, बहुत टीचर के पास जो आवाज़ नहीं उठा रहे, और आप ही के पैसे से लिए, आप ही के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे। ये चीज़ आपको सोचना है, आपको उनसे कहना है कि सर आप क्यों नहीं गए, कम से कम एक लोग तो आए यहाँ पे, बात उठाए ना बच्चों के लिए। भाई एक टीचर तो आ सकता है कि अगर भाई 10-10 टीचर हैं, एक टीचर तो आए। हमने देखा है भाई ऑडी मर्सिडीज से कोई नीचे नहीं उतरता है, फॉर्च्यूनर बहुत महंगी महंगी गाड़ियां 1-1 करोड़ की गाड़ियों में चलते हैं आपके पैसे से। वही पैसा जो 6 साल में शिक्षक भर्ती का झांसा दे देकर अखबार की कटिंग को एडिट कर करके अपने बैच बेच देते हैं, वही पैसे से वो गाड़ी में घूमते हैं। ऐसे खूब जान लो, क्योंकि हमने देखा है अखबार में लिख देते हैं, बस आ गया भाई योगी आदित्यनाथ जी का बयान कि अभी शिक्षक भर्ती आ रही है, पर ऐसा कुछ नहीं। अखबार में कुछ था, एडिट कर दिया, आप बैच बनाया, आपने ले लिया 1000 रुपये का, उससे उनकी गाड़ियां आ रही, पूरे खर्चे चल रहे। आप 6 साल से पागल हैं। इतने ही कहेंगे, समझदार हो, इशारा काफ़ी है, समझ जाइए और बच्चों को बताइए, इससे ज़्यादा और क्या कहें भाई। देखिए भाई ने बहुत सही बात कही कि एक कोचिंग में पढ़ाने हुए योग्यता वाले टीचर ही बता सकता है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा, जो ये बड़े बड़े मर्सिडीज से चलने वाले टीचर हैं, जो बच्चों को बैच तो बहुत टाइमली बेचते हैं, बहुत समय से बेचते हैं, खुशखबरी बहुत पहले देते हैं यूट्यूब पर, क्या बच्चों के दर्द में सबसे पहले नहीं खड़े हो सकते हैं क्या? सबसे पहले नहीं खड़े हो सकते हैं क्या? जब बैच पहले बेचते हो, जानकारी पहले देते हो, तो बच्चों की पीड़ाओं में, मांग में भी पहले खड़ा होना चाहिए, मेरा मानना है। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को आप अपने उन कोचिंग संस्थानों को भेजिए, जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, जो बच्चों के हितैषी बनने का ढोंग रचते हैं, उनको कमेंट करिए उनके यूट्यूब चैनलों पर। उन कोचिंग संस्थानों को भेजिए, बोलिए कि धरना स्थल पर क्यों नहीं जा रहे हो, चुनाव आचार संहिता लगने वाला है। हमारे साथी आज 32-33 दिन से अनवरत धरने पर बैठे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनकी आवाज़ क्यों नहीं उठाने जा रहे हो? क्या केवल यूपी पुलिस वाले ही, आरओ वाले ही हैं? और पता है दूसरी बात आपको बता दें, एक भैया जालौन से है, ये भैया उस कोचिंग का नाम भी जानते होंगे, औरैया की, मैं नाम नहीं लूँगा, उसके सारे टीचर, आप जो लोग औरैया से हैं जाना देखना, फोटो लगाए हैं किसी पार्टी पार्क की, और उसमें लिखा है कि हम इको गार्डन में धरना दे रहे। हमने उसमें कमेंट भी किया है कि सर काहे बच्चों के साथ खेल कर रहे हो, घूम रहे हो पार्टियों में, नाम बता रहे हो धरने का। भैया जानते होंगे औरैया में बड़ी कोचिंग कौन सी है, उन टीचरों की फोटो पोस्ट होगी। मैं खुलेआम कह रहा हूँ, चाहे तो अब उन्होंने डिलीट कर दियो, नहीं बता सकता, मैंने कमेंट किया था, आप चेक कर लेना, अगर पड़ी होगी तो देख लेना। नाम धरने का, बच्चों को चूतिया बना रहे हैं, आप ऐसे समझ लो। बच्चों को ये लगे कि शिक्षक हमारे धरने में है, शिक्षक पार्टी में है, बच्चों को सिर्फ ये जता रहे हैं कि हम धरने में, जिससे कि बच्चा हमारे प्रति ये हो कि भाई एक अपना अलग भाव प्रस्तुत करे, हमारे प्रति स्नेह भाव बना रहे, मतलब कुछ भी आप समझ सकते हो। मैंने ये देखा, इसलिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये चल रहा है आपके साथ में, क्योंकि उनका तो काम चल रहा है, आपका काम बिगड़ रहा है 6 सालों से, और अभी भी अगर नहीं सुनेगी बात 12 मार्च तक, तो आगे भी आपका यही काम चलता रहेगा 2027 तक, और बात नहीं सुनी जाएगी। साथियों, 17,000 भर्ती के लिए, बात के लिए जो सार्थक चीज़ें चल रही थी, सब पे चल रही है। बस भगवान से कृपा है कि कल की मुलाकात हमारी सार्थक हो, और नई शिक्षक भर्ती पर अपना पार्टी का हम लिख रहे कि इको गार्डन जल्द फायदा मिले। तुम्हारी लड़ाई जिस हिसाब से आंदोलन बहुत मजबूती से चल रहा है, इससे कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि हमारा आंदोलन मजबूती से साथ चल रहा है, और उम्मीद है कि हमारी लड़ाई सार्थक होगी। और देखिए, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि 17,000 भर्ती का विज्ञापन न्यूज में चल रहा है। चल तो रहा है यार, आज वाले न्यूज में ना ये भी चल रहा है, प्लस ये भी चल रहा है कि इलाहाबाद में कुछ साथी लोग हैं, इलाहाबाद प्रतापगढ़ कुछ साथी लोग हैं, इलाहाबाद साथी लोग हैं जो आज जिन्होंने कल वहाँ प्रदर्शन किया शिक्षक भर्ती के लिए, वो तो कल सरकारी रिजल्ट वाला भी दे रहा था। और साथियों, मैंने बताया कि जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है, और जब तक मुझे लिखित रूप से विज्ञापन नहीं मिलेगा, तब तक आंदोलन नहीं बंद होगा। बस इतना मैं कहना चाहता हूँ, जिसके लिए लड़ा हूँ उसके लिए अंतिम तक लड़ूंगा। बस जो भी जानकारी होगी आप तक दी जाएगी। भर्ती के विज्ञापन आएगा तो हमारे संघर्ष के, हमारे साथियों की जीत होगी। बस इतना मैं कहना चाहता हूँ कि ये 5 साल की लड़ाई में जिस दिन भर्ती का विज्ञापन आएगा, जिंदगी की मेरी पहली खुशी होगी। बस इतना कहना चाहता हूँ कि जिस दिन ये भर्ती का विज्ञापन आ जाएगा, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का, मेरी जिंदगी का पहला खुशी होगा।
लेकिन जब तक नहीं जारी होगा तब तक मैं अपना दर्द छिपा नहीं सकता हूं। तब तक मैं लड़ूंगा, आखिरी दम तक लड़ूंगा, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। बस सरकार से मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार 17,000 भर्ती हो या 97,000 भर्ती का विज्ञापन जारी करे, लेकिन आचार संहिता से पहले। नहीं तो चुनाव में 8 लाख बच्चे आवाज उठाने के लिए तैयार हैं। ये 17,000 भर्ती का हमको मौखिक आदेश नहीं चाहिए। अब की मैं लिखित आदेश विज्ञापन जारी करवा करके आंदोलन खत्म करूंगा। बस ये न्यूज़पेपर मीडिया कुछ नहीं, 17,000 का भर्ती का विज्ञापन चाहिए, तभी आंदोलन खत्म होगा। और आगे की लड़ाई के लिए हम तैयारी बना रहे हैं और पूरे लखनऊ कोचिंग बंद कराएंगे, लेकिन लिखित आदेश चाहिए हमको। चाहे न्यूज पे चलाए चाहे जहाँ, बच्चे गुमराह नहीं होना है तुमको। ये हर बार हमको आश्वासन दे रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि मैंने अगला आंदोलन पूरे प्रदेश से बंद करा करके मुख्यमंत्री आवास घेराव करने के लिए बोला है। जब तक लिखित आदेश नहीं तब तक आंदोलन चलेगा। जय हिंद, जय भारत साथी।